आईयूपीएससी आप लोगों को समझ में आ गया। अब ध्यान देना बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है। सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला जो है तुम्हारे पास में अल्केन है। CH4, ये क्या है बेटा, मीथेन। इसका क्लोरीनेशन करवा रहा हूं सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या हो जाएगा बेटा, HCl बाहर जाएगा। देखो यहां से एक H और यहां से Cl, HCl बाहर, तो एक Cl इधर पे आ जाएगा। इसका नाम क्या बेटा, क्लोरो मीथेन। बन गया अल्काइल हैलाइड, पहला मेथड। अब इसी के अंदर ये तो फ्रॉम अल्केन बना ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, किससे बनाया हमने, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाया। अब जो दूसरा मेथड है वो है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अल्कीन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अल्कीन या अल्काइन। तो मैं यहां पर ले लिया अल्कीन, HCl के साथ में रिएक्ट करवा रहा हूं। क्या होगा यहां पर, कुछ नहीं होगा बेटा, बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर एक Cl आया, H प्लस है और Cl माइनस है ना बेटा, H प्लस और Cl माइनस। तो तुम्हारी मर्जी, तुमको जहां जोड़ना है जोड़ दो। तो वहां पर मैंने H जोड़ा, तो यहां पर एक H आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3। नाम क्या बेटा, इथाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है, इथेन। अब मैं यहां पर ये अल्कीन लिया जिसका नाम है प्रोपेन, और यहां पर HCl लिया। HCl क्या है बेटा, H प्लस और Cl माइनस। अब ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड को मैंने बीच में से ब्रेक किया और ये डबल बॉन्ड को मैंने बीच में से ब्रेक किया। यहां पर दोनों तरफ सेम ग्रुप आ रहा था, लेकिन दूसरा प्रोपीन के अंदर डबल बॉन्ड को जब ब्रेक किया तो यहां अलग है, यहां अलग है। जब सेम आए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन। और जब डिफरेंट आए, जब डिफरेंट आए तो क्या बोलेंगे बेटा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या कहेंगे इसको, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन के पास में, जब सिमेट्रिकल अल्कीन में हम HCl ऐड करवाते हैं या कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करवाते हैं, तो तुम्हारे पास में ऑप्शन है, तुमको जहां डालना है वहां डाल दो H और Cl। एक कार्बन पे H गया तो दूसरे पे Cl गया, जब डबल बॉन्ड टूटा, देखो इधर H गया, इधर पे Cl आया। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एक रूल लगता है। क्या लगता है बेटा, रूल। और कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा, जो क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन में। क्या होता है बेटा मार्कोनिकॉफ रूल, तो याद रखना, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, एंड व्हाट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जब डबल बॉन्ड को आप लोग ब्रेक करोगे, दोनों तरफ क्या आएगा बेटा, डिफरेंट ग्रुप। क्या आएगा, तो ये हो जाएगा अल्कीन अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल, देखो ये रिएजेंट को भी मैं तोड़ रहा हूं, तो एक तरफ H एक तरफ Cl, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन react with an unsymmetrical reagent, then the negative part of reagent goes to that carbon atom which contain less number of hydrogen atom। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, CH3CH, ये डबल बॉन्ड टूटा, तो नेगेटिव पार्ट कहां पर आएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, Cl, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन। तो जब Cl यहां गया तो H यहां जाएगा, तो CH2 का क्या हो जाएगा, CH3, और इसका नाम क्या बेटा, प्रोपेन।
आइसो, कॉमन नेम लिखूं तो प्रोपाइल, CH के ऊपर 2 CH3 ना, तो आइसो हो गया, आइसो प्रोपाइल, और Cl लगा मतलब आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। यहां तक समझ में आ गया? मार्कोनिकॉफ रूल आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? क्या है बेटा मार्कोनिकॉफ रूल? व्हेन एन अनसिमेट्रिकल alkene react with an unsymmetrical reagent, then the negative part of reagent goes to that carbon atom which contain less number of hydrogen atom। तो Cl इधर पे एक हाइड्रोजन, इधर दो, तो Cl यहां पर गया जहां पर एक हाइड्रोजन एटम था। इधर तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब सेम चीज ले रहा हूं मैं, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ही ले रहा हूं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही ले रहा हूं। ये क्या है बेटा? प्रोपीन। क्या है बेटा? प्रोपीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब रिएजेंट मैंने क्या ले लिया? HBr। और क्या ले लिया बेटा? पैरोक्स। चलो पहले पैरोक्साइड नहीं लेता हूं, तुमको समझाता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेम, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विद एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोस टू दैट कार्बन एटम। H+ है ना बेटा, और Br क्या है? माइनस। तो Br कहां जाएगा? यहां पर, और H वहां पर गया, इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं ऐसा लिखूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है, HBr है। अब यहां पर मैंने एक एडिशन कर दिया पेरोक्साइड का। क्या एडिशन कर दिया बेटा? पेरोक्साइड। अब यहां पर रूल मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, अब यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? मार्कोनिकॉफ का उल्टा। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है बेटा? कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोस टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब H और Br को अगर मैं डिसोशिएट करूं, H+ है और Br माइनस है, तो नेगेटिव पार्ट ये कार्बन इस कार्बन पे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ एंटी है, मतलब यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो कहां जाएगा? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH और CH2 Br इस कार्बन पे आया, तो H कहां पर आएगा? यहां पर। इसका नाम क्या है? ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन। तो बेटा यहां तक बेटा आप लोगों को समझ में आ गया? अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। क्या है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो देखो बेटा, अल्कोहल क्या होता है? ROH। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या है? OH। ये क्या है बेटा? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। अब अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2। ध्यान देना बेटा, यहां पर क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर, क्या बाहर जा रहा है? देखो बेटा, यहां से H और यहां से OH। क्या बाहर गया? H2O। बॉन्ड जहां से टूटता है वहां से बॉन्ड जुड़ता है, तो ये बॉन्ड टूटा, Cl यहां पर आ गया। क्या बाहर गया? H2O। क्या बना बेटा? अल्काइल क्लोराइड। क्या बन गया? अल्काइल क्लोराइड। अब एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं मैं। मान लो मैंने यहां पर ये ले लिया, ये 1 डिग्री अल्कोहल है जिसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। क्या हो जाएगा बेटा? H2O बाहर गया, बॉन्ड जहां से टूटता है वहां से बॉन्ड जुड़ता है, तो देखो यहां से OH गया, यहां से H गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? Cl। बाहर क्या गया बेटा? H2। इसका नाम क्या है? क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन। ये तो 1 डिग्री अल्कोहल था। अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, बस R ग्रुप बदल रहा हूं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर कुछ नहीं होगा, CH3 CH के ऊपर 2 CH3, यहां पर Cl और यहां पर H2। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अल्काइल ग्रुप बदलने आना चाहिए बेटा। और एक चीज बेटा यहां पर लिख लेना, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl
और एनहाइड्रस ZnCl2। याद रखना बेटा ये चीज जो मैंने लिखा है अभी आप लोगों को, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये लुकास रीजेंट है ना। तो यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। जब लुकास रीजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ में, तो यहां पर तुमको हीटिंग करना पड़ता है। आफ्टर हीटिंग टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी मतलब कीचड़पना, यहां पर 10 से 15 मिनट के बाद आ जाती है और यहां पर इंस्टेंटली आ जाती है। देखो ध्यान से कंसेप्ट समझो, मुझे ना 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया और तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 डिग्री अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल है। मुझे नहीं पता किस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा अल्कोहल है, तो मैंने तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर साइमल्टेनियसली क्या डाल दिया, लुकास रीजेंट। जैसे ही मैंने तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर लुकास रीजेंट डाला तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर टर्बिडिटी मतलब कीचड़पना फट से आ गया, तुरंत आ गया। तो वो कौन सा रहेगा इंस्टेंट जिसके अंदर आया, वो 3 डिग्री आइडेंटिफाई हो गया, 3 डिग्री। अब 2 डिग्री और 1 डिग्री बचा है, तो मैं थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर टर्बिडिटी आई, मतलब वो क्या हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री। वो कैसा रहता है, 2 डिग्री। और एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर टर्बिडिटी आई नहीं, तो उसको क्या करना पड़ता है, हीट। अगर हीट करने पर टर्बिडिटी आई तो वो कौन सा अल्कोहल होता है, 1 डिग्री। मतलब लुकास रिएजेंट ये अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री काम आता है। इधर तक समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को? और लुकास रीजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। और क्लोराइड वाला प्रोडक्ट आप लोग इस तरीके से बनाते हैं। इधर तक क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मुझे ब्रोमाइड वाला प्रोडक्ट बनाना है तो अल्कोहल से, तो मुझे HBr लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? और HBr फ्रेश नहीं बनाना पड़ता है, तो कैसे बनता है HBr? तो NaBr जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, क्या बाहर जाएगा बेटा यहां पर? तो देखो यहां पर सेम क्या बाहर जा रहा है, H2। बॉन्ड जहां से टूटता है वहां से बॉन्ड जुड़ता है, तो R के पास क्या आ जाएगा बेटा, Br। बाहर क्या चले जाएगा, H2O। क्या बन गया बेटा, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड। इधर तक क्लियर है? अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं ना, CH3OH क्या है बेटा इसका नाम, मिथाइल अल्कोहल। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, HBr। HBr सीटों में कैसे बनाते, फ्रेशली कैसे बनाते, जब NaBr H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो HBr बन जाएगा। सेम क्या बाहर जाने वाला है, H2O बाहर जाने वाला है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, CH3Br और बाहर क्या चले गया, H2। इसका नाम क्या है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। इधर तक क्लियर है? तो ये ब्रोमाइड वाला प्रोडक्ट था। अगर आपको अल्कोहल से आइडो वाला प्रोडक्ट बनाना है तो HI के साथ रिएक्शन करोगे। HI कैसे बनाते हैं, NaIH3PO4। क्या बाहर जाएगा बेटा, H2 यहां भी बाहर जा रहा है, क्या बनेगा, R के साथ में आएगा I और क्या बाहर गया, H2। इसका नाम क्या है, आइडो अल्केन या अल्काइल आयोडाइड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं इसको, CH3CH2OH, क्या नाम है इसका, इथेनॉल। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, HI। HI कैसे बन रहा है, NaIH2SO4। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, CH3CH2I और बाहर क्या चले गया, H2। इसका नाम क्या है, आइडो इथेन, आइडो इथेन। इधर तक क्लियर है बेटा? क्या बाहर गया यहां पर से भी,
H2O बाहर चले। इधर तक क्लियर है? तो हम अल्कोहल से क्लोराइड वाला प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, अल्कोहल से ब्रोमाइड वाला भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, अल्कोहल से आयोडाइड वाला भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनाना है, क्या लेना है, HBr कैसे बनता है, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। इसको बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोगों को एक एक रिएक्शन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये अल्काइल ग्रुप को आपको बदलना पड़ेगा। अल्काइल ग्रुप आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्ड ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, आप कुछ भी लेके कर सकते हो। इधर तक समझ में आ गया? अब अल्कोहल से ही हमको अल्काइल हैलाइड बनाना है। वो मेथड से तो बना दिए ना, अब फास्फोरस हैलाइड वाले से बना रहे। तो देखो ROH, ये है अल्कोहल, मैं PCl3 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं। किसके साथ में? और आग लगा दी है PCl3। जब भी PCl3 देखो तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? 3। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? 3। अब समझो इसको, मैं यहां पर तुमको पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं। ROH, ROH, ध्यान देना, PCl3 एक ही नारा बेटा। जब भी PCl3 फास्फोरस हैलाइड वाली रिएक्शन देखी तो एक ही नारा, OH हटाओ Cl लगाओ। क्या बोलोगे? OH हटाओ Cl लगाओ। तो देखो बेटा, OH हटा के Cl लगा दिया, मतलब RCl। 1 2 3, कितनी बार बना? OH हटाओ Cl लगाओ। अब क्या भाई, बार क्या जा रहा है, क्या जा रहा है बाहर? तो देखो H3, P कितनी, H 3 बार हो गया, और P कितनी बार है? 1 बार, और O कितनी बार है? 3 बार। तो ये ही बाई प्रोडक्ट बाहर जाने वाला है, आप लोगों का याद रखना। कब? जब PCl3 के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको समझाता हूं। अगर मैंने यहां पर ले लिया CH3OH, इसका नाम क्या है? मिथाइल, और OH का नाम क्या बेटा? अल्कोहल। किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं? PCl3। आग लगा डालो। जब भी PCl3 दिखे तो आगे क्या लगाना है? 3। तो 3 बार तुम्हारा क्या बन जाएगा? CH3Cl। नाम क्या बेटा इसका? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। बाहर क्या जा रहा है? H3PO3। क्या बाहर जा रहा है? H3PO3। अब ये तो हो गया ना, यहां तक समझ में आ गया? अब ध्यान देना, मैं अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ किया, अब फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ करने जा रहा हूं। तो जब 3 देखें तो 3 लगाए, 5 देखेंगे तो 5 लगाएगी क्या? नहीं। देखो बेटा ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, PCl3 देखते 3 लगा देते, वैसे PCl5 देखते तो 5 लगा देते। ऐसा नहीं है, PCl3 देखो तो ही 3 लगाना है, और अगर PCl5 देखो तो वहां पर कुछ नहीं लगाना है। अब इसका भी मैं तुमको पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं। ROH PCl5, वही नारा सेम, OH हटाओ Cl लगाओ, तो क्या हो जाएगा बेटा? RCl। फिर H के साथ में Cl, HCl, बाहर क्या जाएगा? POCl3, POCl3। इधर तक समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट है किसी को? क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझते, मान लो मैं यहां पर ले लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या ले लिया बेटा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मैंने क्या देख लिया यहां पर? PCl5। तो बताओ 5 लगाऊंगा क्या? नहीं। क्या नारा है? OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ। सेम बाय प्रोडक्ट क्या बाहर जाएगा? PCl5 के साथ में HCl POCl3। नाम क्या बेटा इसका? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इधर तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? फास्फोरस हैलाइड वाली रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई। अब एक और रिएक्शन है जो अल्कोहल से हम करते हैं, वो कौन सी रिएक्शन है बेटा? ध्यान देना, अल्कोहल क्या होता है बेटा? ROH। ये सारी रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई ना? कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? अब देखो, अल्कोहल की रिएक्शन में करवा रहा हूं SOCl2। SOCl2 होता क्या बेटा? थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है बेटा? थायोनिल क्लोराइड। अब क्या होगा? इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं।
ROH SOCl2, वही सेम ना रहा, OH हटाओ Cl लगाओ, तो R के साथ में Cl आ गया बेटा, H के साथ में Cl चले गया और SO2 बाहर चले जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया? अल्काइल हैलाइड कैसे बना रहे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बेटा। इसका नाम क्या बेटा? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम है? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? थायोनिल क्लोराइड। क्या है बेटा ये? थायोनिल क्लोराइड। थायो का मतलब होता है सल्फर, थायो का मतलब क्या होता है? सल्फर। सेम OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, क्या बाहर जाएगा? HCl प्लस SO2। क्या नाम है बेटा इसका? टर्ड ब्यूटाइल, और Cl का नाम क्या बेटा? क्लोराइड। इधर तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? ये क्या था तुम्हारा? अल्काइल क्लोराइड। तो ये मेथड आप लोगों को समझ में आ गया कि अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड किस तरीके से बना सकते हैं। ये बेस्ट मेथड होता है क्योंकि दोनों भी बाय प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? HCl और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो ये इजीली सेपरेट हो जाता है। इसके लिए इसको बेस्ट मेथड बोलते हैं। इसको डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जन प्रोसेस। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा वो है आपकी हैलोजन एक्सचेंज। क्या है? हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज। अब हैलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन है। कौन कौन सी रिएक्शन है? तो एक है तुम्हारी फ्लिंकिस्टन, और एक है तुम्हारी स्वार्ट्स। इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ आइडो प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? आइडो प्रोडक्ट। और स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ओनली फ्लोरो प्रोडक्ट। फ्लोरो प्रोडक्ट। ध्यान देना आपका, ध्यान से। अल्काइल हैलाइड ही लेना है आपको। अब कैसे याद रखे? अच्छा यहां पर याद रखना, हैलोजन एक्सचेंज में आप लोग हैलोजन जो स्टार्टिंग में लोगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हो? Cl और Br। Cl और Br मतलब रिएक्टेंट में तुम क्या ले सकते हो? हैलोजन Cl और, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरो तो तुम्हारा प्रोडक्ट में आएगा ना, तो तुम वहां पर लेके तो एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना हैलोजन जो स्टार्टिंग में रहेगा वो आपका Cl या तो Br, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। रिएक्शन का नाम क्या? हैलोजन एक्सचेंज। देखो ये अल्काइल हैलाइड है। क्या है बेटा? अब कैसे याद रखे? आइडो प्रोडक्ट, आइडो मतलब आई वाला प्रोडक्ट ना, तो याद रखने का। बाल कहां कटाते? नाई के पास। कहां पर कटाते बेटा? नाई के पास। तो NaI, नाई। अच्छा बाल कटाने का कैसा लगता है? ठंडा ठंडा, कोल्ड कोल्ड? तो एसीटोन ठंडा होता है ना। कैसे याद रखने का समझ में आया? नाई एसीटोन, नाई मतलब आई, आइडो प्रोडक्ट मतलब फ्लिंकिस्टन। देखो F है तो आई वाला प्रोडक्ट, और फिर F है तो F में F वाला प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, F स्वार्ट्स में। हैलोजन एक्सचेंज में दो है, एक है फ्लिंकिस्टन और एक है दूसरी स्वार्ट्स रिएक्शन। तो फ्लिंकिस्टन के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनता है? आइडो प्रोडक्ट। स्वार्ट्स के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनता है? फ्लोरो प्रोडक्ट। और X जो रिएक्टेंट में लेंगे वो क्या लेंगे? क्लोरो या ब्रोमो। अब फ्लिंकिस्टन के रिएक्शन को कैसे याद रखे? तो बाल कहां पर कटाते? नाई के पास, NaI, नाई। और बाल कटाने के बाद कैसा लगता है? ठंडा ठंडा लगता है, तो एसीटोन ठंडा है। बेटा X भी हैलोजन है और I भी हैलोजन है। ये हैलोजन वो हैलोजन को एक्सचेंज कर देगा। ये उधर चला, ये इधर चला, तो उधर चला, ये इधर चला। क्या हो जाएगा बेटा? RI प्लस NaX। क्या नाम है बेटा इसका? आइडो, या मिथाइल आयोडाइड लिख देता, अल्काइल आयोडाइड लिख देता हूं।
एकदम सीधा, अल्काइल आयोडाइड। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपन। चलो सबसे CH3Br ले लेता हूं, Br ले सकता हूं ना, क्या नाम है बेटा इसका, मिथाइल, और Br का ब्रोमाइड। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, NaI। किसके प्रेजेंस में करेंगे, एसीटोन। क्या होगा बेटा यहां पर, CH3I, बाहर क्या जाएगा, NaBr। क्या बन गया बेटा, मिथाइल आयोडाइड। इधर तक क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? फ्रैंकिस्टाइन रिएक्शन समझ में आ गई। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन, RX, R मतलब अल्काइल, X मतलब हलाइड। अब यहां तो सर आपने याद करवा दिए, नाई, बाल किसके पास कटाते, नाई, और ठंडा ठंडा लगता है एसीटोन। यहां पर क्या है, तो देखो एक पिक्चर आई थी, बहुत हिट हुई थी, KGF, उसी से मिलती जुलती एक है AGF, डब पिक्चर है ना, AGF, और वो पिक्चर ने भी आग लगा दी। तो AGF आई, X हेलोजन है, F हेलोजन है, ये एक्सचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RF प्लस AgX। याद करने का तरीका समझ में आया बेटा। और ये क्या बेटा, अल्काइल फ्लोराइड, फ्लोराइड। देखो ध्यान से, एग्जांपल देखो, CH3Cl ले सकता हूं ना मैं यहां पर, हाँ ले सकते हो सर। क्या नाम है इसका, मिथाइल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, AgF, AgF का भाई। क्या हो जाएगा यहां पर, CH3F प्लस AgCl। क्या नाम है इसका, मिथाइल फ्लोराइड। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? देखो कितनी रिएक्शन पढ़ लिए। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले सैचुरेटेड से पढ़े, दूसरी अनसैचुरेटेड से पढ़े, तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने अल्कोहल से पढ़े, उसके अंदर n नंबर ऑफ रिएक्शन, मतलब बहुत सारी रिएक्शन देखे, और अब जो पढ़े वो हेलोजन एक्सचेंज। एक और प्रिपरेशन है हमारा जिसमें एरोमेटिक बनता है, या एलिफेटिक भी तुम बना सकते हो। देखो ध्यान से, सैंडमियर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, सैंडमियर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ध्यान देना, याद कर लो। बेंजीन के ऊपर जब भी NH2 आता है उसका नाम क्या होता है, एनिलीन। क्या नाम होता है, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 नाम क्या होता है, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन। अब एनिलीन जब HNO2 के साथ रिएक्ट करता है, ये HNO2 बनता कैसे है, NaNO2 प्लस HCl। रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर होती है, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। एनिलीन जब HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, या फिर NaNO2 HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273 केल्विन, तो क्या होगा बेटा, फिर से बोल रहा हूं ध्यान देना। एनिलीन जब HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, ये HNO2 कैसे बनता है, NaNO2 HCl के साथ में रिएक्शन करता है, कितने टेम्परेचर पे, 273। तो क्या देता है आप लोगों को, प्रोडक्ट क्या देता है, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। क्या देता है बेटा, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। सर थायो मतलब सल्फर होता है, अजो का मतलब नाइट्रो, क्या होता है, नाइट्रोजन। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये बेंजीन बन गया, डाय मतलब 2 बार, अजो का मतलब नाइट्रोजन, तो N2, डायअज़ो, नियम का मतलब चार्ज, और ये Cl क्लोराइड, तो बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। इधर तक समझ में आ गया? ये BDC कैसे बना, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। अब सैंडमियर रिएक्शन क्या होती है, जब बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड या अराइल डायअज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, CuCl HCl। तो यहां पर जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है ना, वो सैंडमियर वाला, ये सैंडमियर का रिएजेंट है, CuCl HCl। तो अगर मैंने ये लिया CuCl HCl, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरो। बेंजीन के ऊपर Cl आता है तो नाम क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन, और N2 गैस बन के उड़ जाता है। इधर क्या, अगर मैंने CuBr HBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन।
अगर CuCN HCN लिया तो साइनोबेंजीन मतलब बेंजीन नाइट्राइड। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है? यहां पर हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड खत्म हुआ। इधर तक क्लियर? कोई डाउट है किसी को?